अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान के 10 दुनियावी फ़ायदे अगर हमें मालूम हो जाएं तो किसी वजीफे की किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। जी हाँ मेरे दोस्तों, अज़ान के दुनियावी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो में इंशाअल्लाह हम वो फ़ायदे जानेंगे। नंबर 1 फ़ायदा, अज़ान की आवाज़ सुन के शैतान इतनी दूर भाग जाता है जहां तक अज़ान की आवाज़ जाती है। और हदीस मुबारक में भी है कि जब अज़ान कही जाती है शैतान बहुत दूर भाग जाता है। और हदीस पाक में ये भी है कि जब तुम्हें डरावना ख्वाब आ जाए तो फौरन अज़ान कहो। अज़ान कहने की वजह से शैतान दूर भाग जाएगा, क्योंकि डरावने ख्वाब शैतान करीब होता है इसलिए आते हैं। जब आप अज़ान कहेंगे शैतान दूर भाग जाएगा। अज़ान कहने का दूसरा फायदा ये है कि जब कहीं किसी जगह आग लग जाए तो अज़ान कही जाए। वो आग का जो जोर होता है, आग की वजह से जो नुकसान हो रहा होता है वो नुकसान नहीं होता, वो आग बुझ जाती है। अज़ान की वजह से उसका जोर टूट जाता है। अज़ान कहने का तीसरा बड़ा फायदा यह होता है कि जब कहीं आंधी चले या सख्त तूफान आ जाए जो नुकसान का बायस हो, अज़ान कही जाए तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तूफान थम जाता है, आंधी रुक जाती है। और अज़ान कहने का चौथा बड़ा फायदा ये होता है जब बारिश होने लगे जिससे नुकसान होने का खतरा हो या सैलाब आ जाए और सैलाब की वजह से हलाकतों का अंदेशा पैदा हो जाए तो अज़ान कही जाए, इंशाअल्लाह उस बारिश से नुकसान नहीं होगा, सैलाब की वजह से हलाकतें कम हो जाएंगी। अभी तकरीबन 1 महीना नहीं हुआ कितनी जोर से बारिशें आती थी, जरूरत भी नहीं थी। इन बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का नुकसान हुआ। और अभी पाकिस्तान में सैलाब का वो पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ, सैलाब की वजह से कितना नुकसान हुआ है। तो अज़ान अगर कही जाए तो ये नुकसान कम हो जाए, बारिश थम जाए, तो इंशाअल्लाह आइंदा जब भी ऐसा मौका आए, बारिश जरूरत से ज्यादा हो जाए, नुकसान होने लगे, सैलाब की वजह से हलाकतें होने लगे, तो आप दोस्तों ने कोशिश करनी है अज़ान कहें। अज़ान की बरकत से इंशाअल्लाह नुकसान कम होगा, हलाकतें कम होंगी। अज़ान कहने का 5वां बड़ा फायदा ये होता है जिस बस्ती या घर के ऊपर पथराव होने लगे, पत्थर बरसने लगे, अज़ान कही जाए तो पत्थरों का बरसना बंद हो जाता है, पत्थरों का गिरना बंद हो जाएगा अज़ान कहने की वजह से। अज़ान कहने का 6वां बड़ा फायदा ये होता है जिस घर में शयातीन हूँ, जिन हूँ, आसेब हूँ, बहुत सारे लोग डरते हैं कि हमारे घर में लगता है आसेब है, जिन है, कोई जादू का चक्कर है, इस किस्म का अगर घर के अंदर कोई खतरा हो तो कई दिनों तक रोजाना मगरिब के बाद अज़ान कही जाए, इंशाअल्लाह शयातीन, जिन, आसेब, किसी किस्म का भी खतरा होगा वो टल जाएगा। अगर आपके घर के अंदर इस किस्म का कोई मसला है तो अज़ान देना शुरू कर दें मगरिब के बाद, कई दिनों तक जब आप देंगे इंशाअल्लाह ये मुसीबत टल जाएगी। अज़ान कहने का 7वां बड़ा फायदा ये होता है किसी बस्ती में, किसी इलाके में अगर वबाई बीमारी फैल जाए तो उस बस्ती की गलियों में मुख्तलिफ लोग अज़ान कहना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह वो वबाई बीमारी टल जाएगी। खुसूसन रात के वक्त, अभी चंद साल पहले कोरोना की बीमारी आई थी, लोग अज़ान देते थे, रात को ही देते थे, लेकिन फिर भी वो बीमारी खत्म नहीं हुई। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह भाई नमाज जब आप नहीं पढ़ेंगे तो बीमारियां और ज्यादा आएंगी, बीमारियां टलेंगी नहीं, फिर अज़ान का असर नहीं होगा। लोग नमाज नहीं पढ़ते थे, बगैर नमाज के अज़ान देना शुरू कर देते थे, तो कहां से बीमारी टलनी थी? तो लिहाजा जब भी इस किस्म की बीमारी आए, नमाजों की पाबंदी हो और अज़ान दीनदार लोगों से रात के वक्त गलियों में दिलाई जाए, इंशाअल्लाह वो बीमारी टल जाएगी। अज़ान का 8वां फायदा मजनून को होता है, जो पागल हो जाए, दीवाना हो जाए, दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक ना हो, उसके कान में अगर अज़ान कही जाए तो वो दिमागी तवाज़ुन उसका ठीक हो जाता है, उसका जो जोर होता है जनून का, दीवानेपन का, पागलपन का, वो कम पड़ जाता है। न खुद को वो नुकसान पहुंचाएगा न किसी और को अगर कान में अज़ान कह दी जाए। अज़ान कहने का 9वां बड़ा फायदा ये होता है अगर आप जंगल में हैं, मैदान में हैं, रास्ता भूल गए हैं, अज़ान कहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई ना कोई ऐसा नुमाइंदा, कोई ना कोई ऐसा इंतजाम कर देंगे, आप रास्ते को पालेंगे। ये भी अज़ान का बहुत बड़ा फायदा है। अज़ान का 10वां फायदा, जंग के मैदान में मुसलमान अगर अज़ान कहें तो इनको फायदा होगा। कुफार के ऊपर अज़ान की वजह से मुसलमानों का रोब बैठ जाएगा, दबदबा बैठ जाएगा, वो डर जाएंगे और मुसलमानों के अंदर उस अज़ान की बरकत से लड़ने का जज्बा पैदा हो जाएगा, अच्छे तरीके से जंग में मुकाबला करेंगे। ये तो है दुनिया के एतबार से
10 बड़े बड़े फ़ायदे अजान के, जो मैंने मोटे मोटे फ़ायदे गिनवाए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आखिरत के एतबार से अजान के कितने फ़ायदे हैं वो भी इंशाल्लाह किसी मौके पे अगर आप कहेंगे इस मुतल्लिक वीडियो बनाऊं तो इंशाल्लाह वो भी मैं बना दूंगा। आखिरत में अजान कहने का कितना बड़ा अजर व सवाब है, कितना फ़ायदा है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है कमेंट में मोहब्बत के इज़हार ज़रूर कीजिएगा और इस क्लिप को शेयर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल मोहम्मद अलवी पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे पेज मोहम्मद अलवी पे नए हैं तो इसको फॉलो कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।